MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसकी पिच में आखिर ऐसा क्या होता है कि वो इतनी असरदार लगती है? आज हम एक ऐसी ही स्क्रिप्ट को खोलकर देखेंगे, परत दर परत, और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की सोच, इसकी रणनीति क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है ना, कि क्या MLM सच में, वाकई में एक एक्स्ट्रा इनकम का भरोसेमंद रास्ता हो सकता है? तो चलिए देखते हैं कि ये स्क्रिप्ट हमें इस बात का यकीन दिलाने के लिए क्या-क्या कहती है। अच्छा, किसी भी पिच का सबसे पहला काम क्या होता है? कॉन्सेप्ट को समझाना। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये स्क्रिप्ट MLM को डिफाइन कैसे करती है, मतलब बताती कैसे है कि ये आखिर है क्या। अब यहां एक बात पे गौर कीजिए, इसे सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं कहा जा रहा, बल्कि आर्थिक मदद प्रणाली का नाम दिया गया है। यह शब्द इसे एक टीम वर्क, एक मिशन जैसा साउंड कराता है। और इसका मेन आइडिया क्या है कि भाई बीच के सारे लोगों को हटाओ और सीधा कस्टमर तक पहुंचो। और ये जो तुलना है ना, यही इस पिच का सबसे तगड़ा दाव है। देखिए, एक तरफ है ट्रेडिशनल मॉडल, फैक्ट्री, फिर बीच के कई लोग और फिर जाकर ग्राहक। दूसरी तरफ है MLM मॉडल, कंपनी और सीधा ग्राहक। साफ साफ ये तर्क दिया जाता है कि बीच वालों को हटाने से जो पैसा बचता है, वही पैसा कमाने का सबसे बड़ा मौका बन जाता है। तो मतलब इस मॉडल की खासियतें क्या बताई जा रही हैं? पहली बात, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं, मतलब रिस्क कम। दूसरी, ये सबके लिए खुला है, कोई भी इसका हिस्सा बन सकता है। और तीसरी, अपनी टीम बनाने का मौका। और इन सबको मिलाकर एक सहयोग प्रणाली की तरह पेश किया जाता है, जो इसे एक आम नौकरी से बिल्कुल अलग दिखाता है। ठीक है, तो अब तक ये तो समझ आ गया कि MLM को ये स्क्रिप्ट कैसे दिखाती है। पर अब आता है असली सवाल कि कोई इसे करे तो क्यों करे, मतलब इसके पीछे की वजह क्या बताई जाती है। और यहां पर ना, ये पिच बहुत स्मार्ट हो जाती है। ये उन दिक्कतों की बात करती है जो हम सब कहीं ना कहीं झेल रहे हैं। बढ़ती महंगाई, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, हेल्थ के खर्चे, ये सब बातें सुनकर एक इमोशनल कनेक्शन बनता है। एक जमीन तैयार होती है ताकि जब समाधान पेश किया जाए तो वो ज्यादा असर करे। और बस ठीक उसी वक्त जब सुनने वाला इन सब चिंताओं में डूबा होता है, स्क्रिप्ट सामने रखती है MLM को इंसानी मुश्किलों के एक पॉसिबल सॉल्यूशन की तरह। ये क्लासिक तरीका है, पहले प्रॉब्लम बताओ फिर सॉल्यूशन दो। और फिर आता है सबसे बड़ा वादा, सिर्फ एक लाइन में। अब बात सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम की नहीं हो रही, बात हो रही है वित्तीय स्वतंत्रता की, फाइनेंशियल फ्रीडम की। ये एक ऐसा सपना है जो शायद हर कोई देखता है। लेकिन रुकिए, ये पिच सिर्फ पैसों की बात करके खत्म नहीं होती। ये पर्सनल ग्रोथ का भी वादा करती है कि इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टीम में काम करना आएगा, लीडरशिप स्किल्स बनेंगी। तो मतलब इसका दायरा बढ़ा दिया जाता है ताकि ये उन लोगों को भी अपनी तरफ खींचे जो सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि खुद को भी बेहतर बनाना चाहते हैं। तो क्या और क्यों का जवाब तो मिल गया। अब आता है प्रैक्टिकल सवाल, कैसे? मतलब इसे शुरू कैसे किया जाए? पिच में इसका क्या प्रोसेस बताया गया है? तो शुरुआत का तरीका एकदम मॉडर्न बताया गया है, घर से, ऑनलाइन। स्क्रिप्ट इस बात पे जोर देती है कि कंपनी सारे डिजिटल टूल्स देगी, ट्रेनिंग देगी, ताकि शुरू करने में जो हिचक होती है, जो मुश्किलें आती हैं, वो कम हो जाएं। और फिर सामने रखा जाता है कामयाबी का एक सीधा साधा 5 कदमों वाला रास्ता। देखिए, एक साफ सुथरा प्रोसेस बताने का मकसद यही होता है कि एक बड़े से लक्ष्य को छोटे छोटे आसान लगने वाले स्टेप्स में तोड़ दिया जाए, ताकि कोई इसे देखकर घबराए नहीं बल्कि प्रेरित हो। और आखिर में ये पिच पैसे और प्रोसेस से भी ऊपर उठकर एक बहुत बड़े आइडिया पर खत्म होती है कि ये सिर्फ एक काम नहीं, ये एक मिशन है। और ये शायद सबसे पावरफुल दांव है। काम को एक बिजनेस से सीधा आर्थिक आजादी का मिशन बना दिया जाता है। इससे उस काम को एक मकसद मिल जाता है, एक पर्पस मिल जाता है, जो लोगों को इमोशनली अपने साथ जोड़ता है। और पिच का अंत होता है इस पावरफुल मैसेज के साथ, जो पूरी जिम्मेदारी सुनने वाले पर डाल देता है। संदेश साफ है, सही समय का इंतजार मत करो, फैसला लो। ये एक सीधा कॉल टू एक्शन है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, लेकिन अब एक नए नजरिए के साथ। क्या ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया है, या फिर जैसा कि ये पिच दावा करती है, वित्तीय स्वतंत्रता का एक मिशन? इस पूरी पिच की बनावट को समझने के बाद इसका जवाब क्या हो सकता है?